साल 2023 अब बीतने वाला है। इस पूरे साल को देखा जाए तो देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और उपराज्यपाल के बीच साल भर टकराव चलता रहा। कई बार टकराव इतना बढ़ गया कि मामला कोर्ट भी पहुंच गया। दिल्ली के अधिकारियों पर किसकी चलेगी? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस। 2023 में आम आदमी पार्टी सरकार के लिए प्रमुख घटनाएं रही। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को दिल्ली की निर्वाचित आप सरकार को नौकरशाहों की नियुक्ति और ट्रांसफर समेत सेवा विषयक मामलों पर कार्रवाई नियंत्रण सौंपा था। इस फैसले के हफ्ते भर के भीतर ही केंद्र की मोदी सरकार उपराज्यपाल के पक्ष में चीजें करने के लिए कानून लेकर आ गई। हर बीते सप्ताह और महीने में आप सरकार तथा राजनिवास एवं नौकरशाहों के बीच वाकयुद्ध तेज हो गया। उपराज्यपाल वीके सक्सेना, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मुख्य सचिव नरेश कुमार इस वाकयुद्ध में उलझे रहे। जनवरी में दोनों पक्ष तब एक दूसरे के सामने आ गए जब केजरीवाल ने सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजने में कथित रूप से बाधा डालने के खिलाफ अपने मंत्रियों एवं विधायकों के साथ विधानसभा से राजनिवास तक मार्च किया। केजरीवाल ने कहा कि उपराज्यपाल हमारे प्रधानाचार्य नहीं है। उन्होंने सक्सेना पर सरकार के कामकाज में दखल देने तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी अनदेखी का आरोप लगाया। दोनों के बीच दूरी बढ़ती ही गई और साल के आखिर में सक्सेना ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों में घटिया दवाइयों की कथित खरीद और आपूर्ति के सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर डाली। उपराज्यपाल ने पिछले साल कथित आबकारी नीति घोटाले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। अब इस मामले की जांच सीबीआई एवं प्रवर्तन निर्देशालय दोनों ही कर रहे हैं। हाल ही में ईडी ने इस कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की अपनी जांच के सिलसिले में केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन भेजा था। आबकारी घोटाले में सीबीआई द्वारा फरवरी में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के साथ ये जोर आजमाइश बढ़ने लगी। आप सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा नीति केंद्र सरकार एवं उपराज्यपाल पर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य क्षेत्रों में उनके अच्छे कार्यों को पटरी से उतारने की साजिश का आरोप लगाया था। वहीं केजरीवाल ने इस घटनाक्रम को गंदी राजनीति बताया और उम्मीद जताई कि लोग उपयुक्त समय पर इसका जवाब देंगे। आप सरकार ने मुख्य सचिव के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई की मांग की। सुप्रीम कोर्ट का 11 मई का फैसला केजरीवाल सरकार के लिए सकारात्मक कदम के रूप में आया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने शहर की नौकरशाही पर नियंत्रण आप सरकार को प्रदान कर दिया। पहले सेवा संबंधी मामले उपराज्यपाल देखते थे। इस फैसले के कुछ घंटे बाद ही केजरीवाल सरकार ने सेवा सचिव का तथा तत्कर्ता निर्देशालय समेत विभिन्न विभागों के शीर्ष अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया। केजरीवाल ने कहा कि पहले उनके हाथ बंधे हुए थे। उन्होंने चेतावनी दी कि जो अधिकारी सरकार के जन संबंधी कामकाज में व्यवधान डालते हैं उन्हें दुष्परिणाम भुगतने होंगे। आप सरकार इस फैसले का आनंद ले भी नहीं पाई थी कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अध्यादेश जारी कर दिया। सेवा संबंधी नियंत्रण उपराज्यपाल के माध्यम से अपने हाथ में ले लिए। बता दें कि यह अध्यादेश कानून बन गया, जिसमें मुख्यमंत्री की अगुवाई वाले 3 सदस्यीय राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के हाथों में सेवा संबंधी मामले दे दिए गए। हालांकि वास्तविक नियंत्रण उपराज्यपाल के पास ही रहा, क्योंकि इस प्राधिकरण के 2 सदस्य नौकरशाह हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम अगस्त में लागू होने के बाद निर्वाचित सरकार के उपराज्यपाल एवं अधिकारियों के साथ रिश्ते और खराब हो गए।